हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं हमारे सबके फेवरेट विराट कोहली सर को। एंड ये है पार्ट 2 जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि हमें आईज कैसे ड्रॉ करनी है। एंड ये आईज हम बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने वाले हैं। बाय द वे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमें आउटलाइन कैसे करनी है एंड ग्रिड्स कैसे बनाने हैं। तो अगर आपने इसको देखा नहीं होगा तो मैंने कैप्शन में इसकी लिंक डाल दी है, तो ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। तो ये स्केच बनाने के लिए जो रेफरेंस पिक हमें लगने वाला है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। बाय द वे चलिए सबसे पहले हम जो आईज है उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बाद हमें आधी चीज़ें क्लियर हो जाती है, जैसे कि कहाँ पे हाईलाइट है, कहाँ पे डार्क शेड है एंड कहाँ पे लाइट शेड है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद अभी हम आईज को ड्रॉ करेंगे। तो आईज को ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ली है 2B पेंसिल, जो कि ग्राफाइट पेंसिल है। एंड ग्राफाइट पेंसिल से आपको सबसे पहले लेयर लगा लेना है एंड ग्राफाइट पेंसिल से आपको पहले शेड कर लेना है जहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। इसका फ़ायदा ऐसा होता है कि बाद में हमें चारकोल पेंसिल यूज़ करनी है एंड चारकोल पेंसिल ग्राफाइट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है, इसलिए पहले मैंने यहाँ पे ग्राफाइट पेंसिल का यूज़ किया है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डार्क शेड के साथ। तो डार्क शेड बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ चारकोल पेंसिल, जो कि बेसिकली 3 शेड में आती है, जैसे कि सॉफ्ट, हार्ड एंड मीडियम। तो यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ सॉफ्ट चारकोल पेंसिल एंड जहाँ पे भी डार्क शेड है वहाँ पे मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से शेडिंग कर दूंगी। बाय द वे चारकोल पेंसिल यूज़ करते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना होगा, क्योंकि चारकोल पेंसिल बाद में इरेज नहीं होती एंड इरेज होने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अगर आपके पास चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप डार्क वाली ग्राफाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जो कि 10B और 8B में आती है। तो अभी हम बनाने वाले हैं आईब्रोज। तो आईब्रोज बनाने के लिए आपको डायरेक्टली चारकोल पेंसिल यूज़ नहीं करनी है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इंडेंटिंग टेक्निक, जो कि हम यूज़ करते हैं हाइलाइट्स बनाने के लिए एंड वाइट हेयर को शो करने के लिए। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है लीड पेंसिल एंड लीड पेंसिल के हेल्प से मैं पेपर पे कुछ पैटर्न बनाऊंगी जो कि हेयर्स जैसा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाती हूँ, आपको भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। बाय द वे टेक्सचर बनाने के बाद इस पे हम अप्लाई करने वाले हैं चारकोल पेंसिल। तो आपको जस्ट सॉफ्टली चारकोल पेंसिल को अप्लाई करना है एंड आप देख सकते हो कि आपको व्हाइट हेयर्स और आपको हाईलाइट्स दिखना चालू हो जाएंगे। तो अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं आईज का इनर का पार्ट, जो कि है आईबॉल। तो आईबॉल ड्रॉ करने के लिए जो ऊपर का पार्ट होता है एंड जो प्यूपिल का पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा डार्क होता है। तो ये बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं चारकोल पेंसिल। तो इसको पहले हमें डार्क कर लेना है एंड बाद में जो आईबॉल की आउटलाइन है उसको भी आउटलाइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस पिक में देख रही हूँ एंड जो डार्क शेड मुझे दिख रहा है उसको मैं बना दूंगी। बाय द वे आइज को आपको ड्रॉ करते वक्त बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना होगा एंड आपको धीरे धीरे आइज को ड्रॉ करना है, क्योंकि आई ऐसा पार्ट है पूरे फेस का जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एंड जो स्केच में सबसे पहले दिखता है। तो आपको आइज को अच्छे से ड्रॉ करना है एंड यहाँ पे मैं जो आइज में वेंस होती है उसको भी ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने आइज का कुछ पार्ट शेड कर लिया है, तो इसको अभी हमें ब्लेंड करना है। वैसे तो ब्लेंडिंग के अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे कि स्टम्प, पेपर स्टम्प और ब्रश, और आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो एंड बड़े एरिया के लिए टिश्यू पेपर। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ईयरबड, क्योंकि ईयरबड हर घर में अवेलेबल होता है। तो ईयरबड यूज़ करके मैं जस्ट जो चारकोल पेंसिल से हमने शेड किया था उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। तो चलिए अभी हम आइज के बाकी के पार्ट में डिटेलिंग करते हैं। तो डिटेलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ डॉट्स एंड लाइन्स को। तो लाइंस का यूज़ करके मैं जो टेक्सचर है स्किन का उसको अच्छे से बना दूंगी। तो अगर आप डायरेक्टली चारकोल पेंसिल यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो आप पहले ग्राफाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हो एंड उसके ऊपर आप डार्क कर सकते हो। तो अगर हमें कोई भी पार्ट रियलिस्टिक निकालना है तो बेसिकली उसके 3 स्टेप होते हैं, जैसे कि आउटलाइन करने के बाद हमें शेडिंग करनी होती है, देन ब्लेंडिंग करनी होती है एंड बाद में हम उसको हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमें शेडिंग एंड ब्लेंडिंग कैसे करनी है। तो अभी हम देखने वाले कि हमें हाईलाइट कैसे करना है, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा जो पार्ट है उसको पहले ब्लेंड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मोनो-0 इरेजर। वैसे तो हाईलाइट करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि नीडेबल इरेजर, मोनो-0 इरेजर एंड वाइट जेल पेन, बट मैं यहाँ पे मोनो-0 इरेजर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ए इरेजर से हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं
तो अगर आपके पास से नहीं है तो आप सिंपल इरेजर का भी यूज कर सकते हो। तो स्केच बनाने के लिए हाईलाइट करना है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इससे हमारा जो स्केच है उसमें जान आती है। बाय द वे आप देख सकते हो कि जो स्किन है वो कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है, क्योंकि हम इसमें हाईलाइट कर रहे हैं। तो अभी हम यूज़ करने वाले हैं वाइट जेल पेन। तो जो एरिया वाटरी होता है और बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम वाइट जेल पेन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईबॉल में एंड आईज में वाइट जेल पेन यूज़ किया है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल वाइटनर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके बाद हम जो बाकी की स्किन है उसको भी ड्रॉ कर देंगे। एंड इस तरह से हमारा जो फर्स्ट आई है वो तो कंप्लीट हो गया है, एंड इसी वे से हम सेकंड आई भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकंड आई के लिए टाइम लैप्स वीडियो आपके लिए शूट किया है, तो ज़रूर देखना। एंड आपको सेकंड आई निकालने के लिए अगर ज़्यादा वीडियो फास्ट हो रहा है तो आप इस वीडियो को स्लो करके भी इसको देख सकते हो। तो चलिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। एंड अगर आप ये स्केच निकाल रहे हो तो मुझे प्रोग्रेस वर्क ज़रूर सेंड करना। एंड अगर आप मुझे आपके स्टोरी पे टैग करते हो तो मैं आपकी स्टोरी ज़रूर रिपोस्ट करूँगी। तो यहाँ पे दोनों आइज कंप्लीट हो गए हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमें नोज एंड फोरहेड कैसे निकालना है। बाय द वे अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। एंड आपको अभी तक का रिजल्ट कैसे लग रहा है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।